गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम संस्कृत में चैप्टर नंबर 6 सदाचारः पाठ पढ़ने वाले हैं। ठीक है, चलो देखते हैं। यहाँ पर फर्स्ट श्लोक जो दिया है उसमें परिश्रम का महत्व बताया गया है। आलस्यम ही मनुष्याणां शरीरस्थो महान रिपुः नास्त्ययुध्यम समो बंधुः कृत्वा यम नावसीदति। तो इसका अर्थ समझते हैं। आलस्यम ही मनुष्याणाम, आलस्य मनुष्य के शरीरस्थो महान रिपुः, शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा रिपुः मतलब शत्रु है। आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है। न अस्युद्यम समो बंधुः, उद्यम के समान कोई मित्र नहीं। कृत्वा यम नावसीदति, जिस उद्यम को करके कोई मनुष्य दुखी नहीं होता है, अर्थात परिश्रम मनुष्य को सुखदायक ही होता है। तो आलस्य मनुष्य के शरीर में रहने वाला कौन है? तो सबसे बड़ा शत्रु है। उद्यम यानी कि परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। इसका मतलब है कि हमें परिश्रम करना चाहिए। जिस उद्यम को करके कोई मनुष्य दुखी नहीं होता है, अर्थात परिश्रम ही मनुष्य को सुखदायक होता है। तो परिश्रम करने से ही हमें सुख प्राप्त होता है और आलस करने से हमें क्या होता है? नुकसान होता है और वही हमारा शत्रु बन जाता है। ठीक है, अब सेकंड श्लोक देखते हैं। यहाँ पर समय का महत्व दर्शाया गया है। चलो देखते हैं। श्वः कार्य मध्य कुर्वित पूर्वाहे चापराह्वी कम नहीं प्रतीक्षते मृत्यु कृतमस्य न वा कृतम। इसका अर्थ होता है श्वः मतलब कल का, कार्यम अद्य, कार्य अद्य मतलब आज ही, कुर्वित मतलब कर लेना चाहिए, कल का कार्य आज ही कर लेना चाहिए। पूर्वा है चा पर ही कम मतलब दोपहर के बाद का कार्य दोपहर को के पूर्व ही कर लेना चाहिए। दोपहर का कार्य दोपहर के पूर्व ही हमें कर लेना चाहिए। न ही प्रतीक्षते मृत्यु, मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि कृतमस्य न वा कृतम, कि कार्य किया गया है या नहीं। मृत्यु जो आने वाली है वो इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि कार्य किया गया है या फिर नहीं, अर्थात आपके कार्य पूर्ण हुए हैं अथवा नहीं, मृत्यु तो होती ही है। तो हमें हमारे जीवन में कल का कार्य जो है वो आज ही कर लेना चाहिए। दोपहर के बाद का कार्य जो हमने सोचा है वो दोपहर के पूर्व ही कर लेना चाहिए। मृत्यु इस बात की प्रतीक्षा नहीं करती कि कार्य हुआ है कि नहीं, अर्थात आपके कार्य पूर्ण हुए हैं या फिर नहीं, मृत्यु तो होती ही है। जिस समय हमारी मृत्यु आती है हमें पता नहीं चलता कि हमारे कार्य पूर्ण हुए हैं या फिर नहीं, इसलिए हमें हमारे कार्य समय से पहले कर लेने चाहिए। तीसरा श्लोक देखते हैं। तो यहाँ पर सत्य का स्वरूप दिखाया गया है कि सत्य क्या है। सत्यम ब्रूयात् प्रियम ब्रूयात्, न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, प्रियम च नानृतं ब्रूयात् एष धर्मः सनातन। तो इसका अर्थ होता है सत्य बोलना चाहिए। सत्यम ब्रूयात् मतलब सत्य बोलना चाहिए। प्रियम ब्रूयात् पर वह प्रिय भी होना चाहिए। सत्य तो बोलना ही चाहिए लेकिन वह प्रिय भी होना चाहिए। न ब्रूयात् सत्यम प्रियम, वह सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो। ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो अप्रिय हो, मतलब सामने वाले को पसंद नहीं आने वाला। तो प्रियम च नानृतं ब्रूयात्, ऐसी अच्छी बात भी नहीं बोलना चाहिए जो असत्य हो। हमें कोई ऐसी अच्छी बात भी नहीं बोलनी चाहिए जो असत्य हो, मतलब गलत हो। एषः धर्मः सनातनः, यह ही सदा से चला आ रहा धर्म है। मतलब हमें क्या करना चाहिए? तो सच बोलना चाहिए, प्रिय बोलना चाहिए, अप्रिय सच कभी भी नहीं बोलना चाहिए और प्रिय झूठ भी हमें बोलना नहीं चाहिए। यही शाश्वत यानी कि सदा से चला आ रहा धर्म है। फोर्थ श्लोक देखते हैं। तो यहाँ पर व्यवहार कहाँ कहाँ
है वो यहाँ पे दर्शाया गया है। तो सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम सत्यता तथा ऋजुता मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन। इसका अर्थ होता है सर्वदा व्यवहारे स्यात् औदार्यम तथा। तो मनुष्य के व्यवहार में क्या क्या होना चाहिए? तो उदारता, सत्य, औदार्यम मतलब उदारता, सत्यता तथा ऋजुता, मृदुता चापि कौटिल्यम न कदाचन, सरलता और कोमलता। ऋजुता मतलब सरलता और मृदुता मतलब कोमलता। सरलता यानी कि सीधापन, सिंप्लिसिटी, राइट। और कोमलता यानी टेंडरनेस, मृदुता। ओके, तो सरलता और कोमलता हमेशा होना चाहिए, परंतु कुटिलता, कौटिल्यम मतलब कुटिलता अथवा मायाचारी कभी नहीं होना चाहिए। इसका अर्थ क्या है? तो हमें कैसे होना चाहिए? तो व्यवहार में हमें हमेशा उदारता रखनी चाहिए, सच्चाई से जीना चाहिए, सरल स्वभाव से रहना चाहिए और मधुरता होनी चाहिए। व्यवहार में कभी भी टेढ़ापन नहीं होना चाहिए, मतलब कुटिलता अथवा मायाचारी नहीं बनना चाहिए। ठीक है, 5th देखते हैं। तो यहाँ पर दिया है कि किसको सेवते हैं। ठीक है, सेवेत, कम सेवेत मतलब किसको यहाँ पर उसका निरंतर सेवा करनी चाहिए। सेवेत मतलब सेवा करना। तो किस किस की सेवा करनी है वो यहाँ पे दर्शाया है। श्रेष्ठम जनम गुरुम चापि मातरम पितरम तथा मनसा कर्मणा वाचा सेवेत सततम सदा। इसका अर्थ होता है श्रेष्ठ व्यक्ति गुरु मतलब गुरु च अपि मातरम, माता और पितरम मतलब पिता को हमेशा मनसा कर्मणा वाचा मन, वचन और कर्म से सेवेत सततम सदा मतलब निरंतर सेवन करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति का, गुरु का, माता और पिता का हमेशा मन, वचन और कर्म से हमें निरंतर सेवन करना चाहिए। सज्जन लोग, गुरुजन, माता पिता भी हमेशा मन से, कर्म से और वाणी से हमें निरंतर सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर 6 में दिया है कि मित्र के साथ कलह करना योग्य नहीं है, यह दर्शाया गया है। तो मित्रेण कलहम कृत्वा न कदापि सुखी जनः इति ज्ञात्वा प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत्। इसका अर्थ होता है मित्र के साथ कलह मतलब कलह करके, कृत्वा मतलब करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। न कदापि सुखी जनः मतलब मित्र के साथ कलह करके मनुष्य कभी सुखी नहीं होता। इति ज्ञात्वा ऐसा जानकर, प्रयासेन तदेव परिवर्जयेत् ऐसा जानकर प्रयास पूर्वक कलह करना छोड़ देना चाहिए। इसका अर्थ क्या है बच्चों? तो मित्र के साथ झगड़ा करके मनुष्य कभी भी सुखी नहीं रहता है। यह जानकर प्रयत्न से मेहनत लगाकर उस झगड़े को ही छोड़ देना चाहिए। ओके, तो यहाँ पर अच्छा आचरण, सदाचारः का अर्थ होता है अच्छा आचरण। तो ये सारे अच्छे आचरण हमारे जीवन में उतारने चाहिए। दूसरों के प्रति किए गए अच्छे व्यवहार को ही सदाचार कहते हैं। तो इस पाठ में सदाचार से संबंधित श्लोकों का संकलन दर्शाया है। तो इन श्लोकों को कंठस्थ करना है और अपने जीवन में सदाचारी जीवन व्यतीत करके अपना जीवन सार्थक करना है। ओके, इफ़ यू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी। थैंक यू।